हेलो लर्नर्स, मैं हूं किरण चावला कपूर और आज आपको पढ़ाने जा रही हूं कक्षा 8वीं की कविता स्वदेश। आपकी पुस्तक का नाम है मल्हार और स्वदेश कविता को लिखा है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने। कविता बहुत खूबसूरत होने वाली है। अपनी टेंशन को एक तरफ रख दीजिए और चेहरे पर ले आइए खूब सारी मुस्कुराहट, क्योंकि आज आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्नेही जी कहते हैं कि वह दिल नहीं है, पत्थर है जिसमें अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, क्योंकि वह देश जो हमें जन्म देता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हम उसका इतना भी एहसान नहीं समझ सकते कि हमें उसके लिए कुछ भला करना है। तो इसका मतलब तो हम पत्थर ही हुए ना। जो जीवित जोश जगा ना सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। क्योंकि हमारा देश हमें सब कुछ देता है, फिर हमसे कोई कह दे कि तुम अपने देश के लिए कुछ कर लो, तो हम कहते हैं नहीं, इसका मतलब हम में जोश नहीं आ रहा है। और अगर हम में जोश नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारे जीवन का कोई सार नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है। हम अपने साथ, अपने देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जो चल ना सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जो व्यक्ति संसार के साथ मिलकर नहीं चल सकता, वह व्यक्ति संसार का नहीं है। देखिए, संसार ने आपको सब कुछ दिया और आप संसार को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो बताइए आप इस संसार के कैसे हुए। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सका पार नहीं। जिस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या अपनी देश सेवा करने के लिए हिम्मत को छोड़ दिया है, वह पार नहीं पहुंच सकेगा, वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। जिसमें न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी जाति का, मनुष्य जाति का उद्धार नहीं किया, वह जिस जाति से आता है, वह जिस परिवार से आता है, अगर वह उसका उद्धार करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब वह किसी का भी उद्धार नहीं कर सकता। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह व्यक्ति जिसे सब कुछ मिला है लेकिन सुंदर भावों से नहीं भरा है, बहती जिसमें रसधार नहीं, जिसमें अपनापन नहीं बहता है, जिसमें गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति का भला क्या ही होगा। वह अपना या अपने देश का क्या ही भला करेगा। तो वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं बल्कि पत्थर है जिसमें अपने देश के प्रति प्यार नहीं है। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी। जिस मिट्टी में हम उगे हैं, मतलब हमारा जन्म हुआ है, पाया जिसमें दाना पानी, मतलब हमें विकास के लिए जो भी चीजें चाहिए थी वो सब चीजें हमें यहाँ मिली हैं। एक मनुष्य को विकास के लिए अच्छा माहौल, खाना पीना, अच्छे संस्कार जो चाहिए होते हैं सभी तो मिले हैं यहाँ। फिर है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। जिस देश में हमारे माता पिता रहते हैं, हमारे सगे संबंधी रहते हैं, और उस देश में हम राजा रानी से रहते हैं। अब आप सोचोगे कि राजा रानी से कैसे रहते हैं, तो जान लीजिए कि भारत देश में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि यहाँ का जो कानून है वो आपको संरक्षित करता है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देता है। तो ऐसे स्थान पर आप राजा रानी बन के रहते हैं। और इसके ऑपोजिट में अगर आप चले जाएं विदेश में, तो वहां पर ना तो आपको माता पिता मिलेंगे और ना ही आपको बंधु मिलेंगे। तो वहां पर तो आप राजा रानी जैसे रह ही नहीं सकते। तो ये विशेषता रही ना हमारे देश की। तो जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। और भारत की धरती को देखो आप, इस धरती ने क्या किया है, बहुत सारे खजाने खोले हैं।
भारत में लोहे की कमी नहीं है, कोयले की कमी नहीं है, बाकी सब धातुएं मिलती हैं। और इसके साथ साथ नवरत्न, नवरत्न जो प्रीशियस पोल्स होती हैं, डायमंड होते हैं, वो सब महंगी महंगी चीजें हमारी धरती ने हमें दिए हैं। लासानी मतलब कीमती चीजें, ठीक है। जिस पर भी ज्ञानी मरते हैं, और भारत की धरती ऐसी धरती है जहां पर ज्ञानी लोग आने के लिए बड़े ललायत रहते हैं। उसकी वजह है, भारत में आप पाएंगे कि आपको महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान है उसे लोग पाने के लिए ललायत हैं। आप चाइना चले जाएं, जापान चले जाएं, वहां पर लोगों को मेडिटेशन करते हुए देखें तो उन्होंने भारत से ही तो सीखा है। तो भारत के ज्ञान पर लोग मरते हैं, और जिस पर है दुनिया दीवानी। और इसी वजह से भारत में बहुत सारे ऐसे पर्यटक मतलब टूरिस्ट आते हैं जो भारत में स्पेशली ज्ञान पाना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। तो लोग दीवाने हैं भारत के, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, वह देश जो इतना खूबसूरत है, इतनी सब अच्छी बातों को खुद में समेटा हुआ है। उस देश पर अगर आपका मन नहीं पसीजा, उसके प्रति अगर आपको कृतज्ञता महसूस नहीं हो रही है, तो फिर आप भू भू मतलब धरती पर भार के समान है। निश्चित है निसंचय निश्चित है, कहते हैं ये बात तो निश्चित ही है, बिना किसी डाउट के यह बात निश्चित ही है जान एक दिन जाने को, कि एक दिन तो जान चली ही जाएगी। है काल दीप का जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। है काल दीप का मतलब समय का दीपक जलता है। आप जानते हैं एक जो तेल का दिया बनाया जाता है, घी का दिया बनाया जाता है, समय अनुसार उसमें जब तेल या घी समाप्त हो जाता है तो वह जल करके खुद ही खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग समय को जी रहे हैं, और यह समय जलता जलता खत्म हो रहा है। हम इस समय को जीने वाले परवाने मतलब एक कीड़े के समान है, जो समय की रोशनी को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और फिर उसमें ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तो हमारे हाथों में सब कुछ ही तो है, हम क्या नहीं कर सकते हैं। क्या तोप नहीं तलवार नहीं, क्या किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास आवश्यक चीजें नहीं है? बिल्कुल है ना। तो वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अपने देश के प्रति प्यार बनाए रखिए, और यह गर्व महसूस कीजिए कि आपका देश आपको बहुत कुछ अच्छा दे रहा है, देता रहेगा। गर्व से अपने देश का नाम लीजिए। और यह हुई आपकी कविता। अगर आपको यह कविता सुनने में, उसका भावार्थ सुनने में अच्छा लगा है तो हमारे साथ बने रहिए। 8वीं कक्षा के और सिलेबस को जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।